ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने जो है दोस्तों कच्चे तेल के बाजार में कोहराम मचा दिया है। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों ने चाइना के होश तक उड़ा दिए हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक अब एनर्जी भूखमरी की कगार पर है। आखिर क्यों चीन के लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है और भारत पर इसका क्या असर होगा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, दोबारा बड़ी ग्लोबल टेंशन के बीच कच्चे तेल की जो कीमतें हैं इनमें फिर से उबाल आने लगा है और इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में चीन, भारत समेत एशिया देशों को झटका दिया है। यूएन ने ईरान युद्ध की वजह से चीन और भारत के लिए जो है अपना आर्थिक विकास का अनुमान कम कर दिया। यही नहीं, एशिया के जो अन्य देशों के इकोनॉमिक ग्रोथ है इसके अनुमान को कम किया गया है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की जो ग्रोथ है 5% से भी कम रह गई है, जो कि ड्रैगन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब यूएन ने बढ़ा दी है चाइना की ये टेंशन, तो चलिए अब इसे समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। यूएन इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया, एशिया एंड द पैसिफिक के एक सीनियर इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन की जो इकोनॉमी है इस साल कम रफ्तार से भागेगी। बीते साल 2025 में चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 5% रही थी, लेकिन इस साल इसके 4.6 से लेकर 4.3 के बीच बढ़ने की संभावना जताई गई है। इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो है अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के साथ ही मिडिल ईस्ट जंग के चलते लगातार बढ़ी कच्चे तेल की कीमतों को बताया गया है। बता दें कि पहले वेनेजुएला पर ट्रंप का कंट्रोल, फिर ईरान युद्ध के चलते होर्मुज़ में रुकावट से तेल और गैस सप्लाई बाधित होने का सबसे बुरा असर चीन पर दिखा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा खरीदार जो है। अब ऐसे में ड्रैगन के लिए ये इसलिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि चीन ने पहली तिमाही में उम्मीद से बेहतर यानी कि 5% की ग्रोथ दर्ज करके लिक्विडिटी जो है यानी कि लचीलापन दिखाया है। चीनी वित्त मंत्री लेन फुआन ने भी पिछले सप्ताह इस बात पर जोर दिया था कि दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वैश्विक विकास का इंजन बनी रहेगी। इसी बीच आपको बता दें कि भारत के अनुमान में बड़ी कटौती की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो ना सिर्फ चाइना बल्कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए ग्रोथ अनुमान को भी घटाया है। इकोनॉमिस्ट हजमा मलिक के हवाले से इसमें कहा गया है कि भारत की इकोनॉमी जो है पिछले साल 7% से ज़्यादा की रफ्तार से बढ़ी थी। वहीं इस साल मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते बड़ी कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, गैसोलीन और फर्टिलाइजर के बढ़ते दाम का जो बुरा असर है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर पड़ सकता है। यूएन ने इन तमाम कारणों के चलते इस साल भारत की जो ग्रोथ रेट है पिछले साल के मुकाबले करीब 1% घटाकर 6% के आसपास रहने की उम्मीद जाहिर की थी। अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि दुनिया पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हमजा मलिक ने सोमवार को न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबंध में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि एशिया पैसिफिक ग्लोबल आर्थिक विकास का जो इंजन है वो बना हुआ है। इसलिए एशिया पैसिफिक में जो कुछ भी होता है सिर्फ कुछ देशों के लिए नहीं बल्कि वो बाकी दुनिया के लिए भी बड़े मायने में रखता है। बीते दिनों एशिया विकास बैंक ने भी कहीं ना कहीं विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र में इस साल आर्थिक विकास की गति जो है वो धीमी होने का अनुमान जताया था। दोस्तों, एडीबी की रिपोर्ट में कहा गया था कि ये क्षेत्र 2026 में 5.1% की ग्रोथ रेट हासिल करेगा, जो कि पिछले साल के 5.4% से कम है। इसके लिए ये कारण बताया गया है कि तमाम जो इकोनॉमी मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और लगातार बढ़ रही जो व्यापार अनिश्चितता है इससे इफेक्ट हो रही हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।